प्रिय बच्चों, कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। हम बात करते हैं विषय हिंदी। तो हिंदी विषय में जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंतर्गत हिंदी गद्य, हिंदी काव्य खंड, संस्कृत खंड, एकांकी खंड और व्याकरण खंड, ये 5 खंडों में विभक्त हिंदी का पाठ्यक्रम है। ठीक है, बात करते हैं आज हम हिंदी गद्य खंड। हिंदी गद्य खंड के प्रारंभ में हम बात करते हैं हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न और उत्तर हम आपके लिए समझाएंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की, गद्य किसे कहते हैं। जब हिंदी गद्य की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, हिंदी गद्य किसे कहते हैं। तो वह रचना जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, गद्य कहलाती है। यह रचना छंदों के बंधनों से मुक्त होती है, क्योंकि जो छंद होते हैं उनका बंधन केवल काव्य में ही लगता है, गद्य में नहीं लगता है। इस रचना को हम गद्य कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिंदी के विकास का काल विभाजन कीजिए। तो हिंदी का जो विकास हुआ था उसका काल विभाजन इस प्रकार से होता है कि प्राचीन युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। यह कालों के अनुसार या युगों के अनुसार किस सन से लेकर के और किस सन तक जो चले हैं वह इस प्रकार है कि प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, भारतेंदु युग की समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसी क्रम में जो द्विवेदी युग आया उसकी समय सीमा है सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। बात करते हैं शुक्ल युग की, तो सन 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। बात करते हैं स्वतंत्रोत्तर युग, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 ईस्वी से और अब तक चला आ रहा है। यह काल विभाजन हुआ हिंदी गद्य का। इसी क्रम में एक अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं, यानी किन किन स्वरूपों में हिंदी गद्य हमारे सन्मुख आती है, हमारे सामने आती है, तो वो विधाएं हैं। उत्तर होगा निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी और आलोचना। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी काम कराया जाए वह अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें, क्योंकि विद्यालय खुलने पर उसी के आगे का कार्य कराया जाएगा। धन्यवाद।